जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके ही जाना है। निश्चित ही हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले 11 अंकों के आईएफएससी कोड में पांचवा अंक हमेशा क्या होता है? 10 बैंक के नाम का पहला अक्षर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? आपको बताना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले 11 अंकों के आईएफएससी कोड में पांचवा अंक हमेशा क्या होता है। याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 0। क्या होता है? तो पांचवा अंक 0 होता है। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है, यदि कोई चेक अपने जारी होने की तारीख से 3 महीने बाद बैंक में प्रस्तुत किया जाता है तो तकनीकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, स्टेल चेक, म्यूटिलेटेड चेक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, भारतीय बैंकिंग नियमों के अनुसार जारी होने के 3 महीने बाद चेक अमान्य हो जाता है और तकनीकी रूप से उसे क्या कहते हैं? तो स्टेल चेक, यानी कह सकते हैं कालातीत चेक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेल चेक। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। आप में से बहुत से ऐसे प्यारे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, वीडियो जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। प्रश्न है, भारत में पहला पूरी तरह से भारतीयों के फंड से शुरू होने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इसका होने वाला है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अगला है, डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा। अगला है, जब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना चाहता है वह मुख्य रूप से क्या कदम उठाता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है, रेपो रेट को घटा देता है, सीआरआर को समाप्त कर देता है, नए नोट छापता है। तो बताना है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना चाहता है तो वह मुख्य रूप से क्या कदम उठाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट को बढ़ा देता है। अगला है, बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015, 2018, 2021 या फिर 2023 में? तो बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एकीकृत लोकपाल योजना बात करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। कब? तो सही उत्तर होगा 2021। अगला है, भारत में कौन सी संस्था शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की कामकाज को विनियमित करती है? आरबीआई, आईआरडीआई, सेबी, एएमएफआई। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सेबी। कौन? तो सेबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे, राइट आंसर सेबी हो जाएगा। अगला है, सिविल स्कोर किसी ग्राहक के बारे में बैंकों को क्या जानकारी प्रदान करता है? ग्राहक की शैक्षिक योग्यता, ग्राहक के ऋण चुकाने की क्षमता और क्रेडिट इतिहास, ग्राहक की पारिवारिक संपत्ति, ग्राहक का बैंक बैलेंस। तो सिविल स्कोर किसी ग्राहक के बारे में बैंकों को क्या जानकारी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक के ऋण चुकाने की क्षमता और क्रेडिट इतिहास हो जाएगा। प्रश्न है, नो फ्रिल्स या बीएसवीडीए खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब हम नहीं चाहते कि आपका समय एक सेकंड भी वेस्ट हो, बस आप लोग रिवीजन करें फटाफट, ताकि जो एग्जाम में प्रश्न मिले तो आप गलत ना करें। तो बात करेंगे तो नो फ्रिल्स या वीएसबीडीए खाते का मुख्य जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है? तो समाज के गरीब वर्ग को शून्य बैलेंस पर बैंकिंग सेवा देना, वित्तीय समावेशन। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कानूनी अधिकार किनके पास है?
भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या फिर सुरक्षा मुद्रालय। तो बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली संस्था एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे एनपीसीआई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बैंक खाते में लगातार कितने समय तक ग्राहक द्वारा कोई लेन देन न किए जाने पर उसे निष्क्रिय खाता घोषित कर दिया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। यदि किसी खाते में लगातार 2 वर्ष यानी कि 24 महीने तक ग्राहक की ओर से कोई जमा या निकासी नहीं की जाती है तो बैंक उसे डॉर्मेंट अकाउंट की श्रेणी में डाल देते हैं। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, प्रश्न है आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण करने के लिए न्यूनतम कितनी राशि का होना अनिवार्य है। तो कितनी, तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख। अगला है, बैंकों द्वारा अपने सबसे भरोसेमंद और बड़े कारपोरेट ग्राहकों को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालिक ऋण लिखित को क्या कहते हैं। क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट है, केसीसी योजना के तहत किसानों को खेती की जरूरतों के लिए रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है। यहां केसीसी का अर्थ क्या है। यहां केसीसी का जो अर्थ हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड होगा। क्या, तो किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो यह योजना 1998 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को खेती बीज और उर्वरक की खरीद के लिए आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज मिल सके। राइट आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। भारत में बीमा क्षेत्र की सभी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित और विकसित करने वाली संस्था कौन सी है। कौन सी है, तो याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो गलती नहीं करना है, IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सही उत्तर हो जाएगा IRDAI। LAF विंडो के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तरलता प्रदान करता है। LAF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो LAF का जो पूर्ण रूप होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए IRDF फंड का प्रबंधन मुख्य रूप से किस बैंक द्वारा किया जाता है। कौन सा बैंक हो जाएगा। तो नाबार्ड हो जाएगा। क्या होगा, तो राइट आंसर नाबार्ड होगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है, बैंकों के लिए NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक बड़ी समस्या है। कोई ऋण खाता कानूनी रूप से कितने दिनों तक बकाया रहने पर NPA बनता है। कितना दिन हो जाएगा, तो 90 दिन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाला जीवन बीमा कवर अधिकतम कितने रुपए का होता है। कितने रुपए का होता है, तो याद रखेंगे 2 लाख हो जाएगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट आपको बताना है। रेपो रेट यहां पर बताया गया है कि वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक RBI से कर्ज लेते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, तो जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि RBI के पास जमा करते हैं, ये क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट है। विदेशों से आने वाले धन को सुरक्षित रूप से भारत के बैंकों में मंगाने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मैसेजिंग नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो स्विफ्ट कोड होता है। क्या होता है, तो बैंकों का अपना स्विफ्ट कोड होता है। अगला है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें वित्तीय मदद देने वाला भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है। कौन सा है, तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा सिडबी है। क्या है, तो सिडबी है। प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो पैन का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। क्या होगा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। RBI अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। अगला है, इंटरनेट पर वेबसाइटों के बीच डेटा को सुरक्षित ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल HTTPS में यस का अर्थ क्या है। HTTP का जो अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि यस यहां पर है तो यस का अर्थ जो हो जाएगा क्या होगा, तो याद रखेंगे
यस का जो होगा ये सिक्योर हो जाएगा। क्या तो सिक्योर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ब्राउजर और वेबसाइटों के बीच का डेटा एनक्रिप्टेड है, सुरक्षित है, यानी कि तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मुख्य आर्किटेक्चर का विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा जॉन वान न्यूमैन के द्वारा। क्या? तो जॉन वान न्यूमैन इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में किसी चयनित सेल रेंज की डाटा का तुरंत चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो F11 हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स और अवांछित इंटरनेट ट्रैफिक से बचाने वाली सुरक्षा दीवारों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स और अवांछित इंटरनेट ट्रैफिक से बचाने वाली सुरक्षा दीवार को क्या कहा जाता है? तो फायरवॉल कहते हैं। किसी फाइल को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का उपयोग होता है? किसका होता है? तो याद रखेंगे Ctrl+X और Ctrl+B का। अगला है, प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है जो कंप्यूटर को चलाना आसान बनाता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। क्या? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर बूटिंग के समय VIOS द्वारा किया जाने वाला पहला बुनियादी परीक्षण कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बूटिंग के समय VIOS द्वारा किया जाने वाला पहला बुनियादी परीक्षण कौन सा है? पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर और डिवाइस की पहचान करने वाले अनोखे संख्यात्मक प्रतीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर और डिवाइस की पहचान करने वाले अनोखे संख्यात्मक पते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो IP एड्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो IP एड्रेस कहेंगे। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। कंप्यूटर बंद होने पर भी VIOS सेटिंग्स और सिस्टम की तारीख व समय को लगातार चालू रखने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सी बैटरी लगी होती है? कौन सी बैटरी लगी होती है? तो CMOS बैटरी। कंप्यूटर बंद होने पर भी VIOS सेटिंग और सिस्टम की तारीख व समय को लगातार चालू रखने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सी बैटरी लगी होती है? तो CMOS बैटरी हो जाएगा। डिजिटल डेटा स्टोरेज की इकाई में 1 मेगाबाइट कुल कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट की बात करेंगे 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। कितना? तो 1024 किलोबाइट। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों तरफ दाएं और बाएं मार्जिन से पूरी तरह बराबर करने वाली अलाइनमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा क्या? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। शॉर्टकट Ctrl+J पैराग्राफ के लाइनों को दाएं और बाएं दोनों किनारों से समान दूरी पर सेट करके टेक्स्ट को साफ सुथरा लुक देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। नेक्स्ट है, वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो आपकी कीबोर्ड गतिविधियों को रिकॉर्ड करके आपके पासवर्ड चुराता है उसे क्या कहते हैं? कीलॉगर, रैनसमवेयर, ट्रोजन हार्म। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कीलॉगर कहेंगे। कीलॉगर एक प्रकार का जासूसी सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जाने वाली हर बटन जैसे यूजर नेम, नेट बैंकिंग, पासवर्ड को रिकॉर्ड कर हैकर के पास भेज देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीलॉगर। क्या है? तो कीलॉगर है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस MICR का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों में चेकों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ C का क्या अर्थ है? कोड कैरेक्टर कंप्यूटर कंट्रोल। तो याद रखेंगे MICR का जो पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। C का मतलब क्या है? तो कैरेक्टर हो जाएगा। अगला है, प्रोसेसर CPU और मुख्य रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली अत्यधिक तीव्र मेमोरी कौन सी है? कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या है? तो प्रोसेसर CPU और मुख्य रैम के बीच डेटा
ट्रांसफर करने की गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली अतिरिक्त तीव्र मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है। किसी वेब पेज पर मौजूद वह टेक्स्ट या इमेज जिस पर क्लिक करने से यूजर दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हाइपर लिंक कहते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रसंस्करण वेग को मुख्य रूप से किस इकाई में मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर के प्रसंस्करण वेग को मुख्य रूप से किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की बात करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है इसका फुल फॉर्म, तो फ्लॉप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज कंप्यूटर में खुली हुई किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा F2 करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच एक पुल या इंटरफेस के रूप में काम करने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में लैन का विस्तारित रूप क्या है? तो LAN का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, MS पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण या स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड से फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए डायरेक्ट F5 दबाई जाती है। तो MS पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण या स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F5 हो जाएगा। वर्तमान कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दृश्य को एक इमेज के रूप में कैप्चर करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी बटन होती है? कौन सी होती है? तो याद रखेंगे, PRT स्कैन यानी प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। अगला है, ईमेल भेजते समय BCC विकल्प का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो BCC का जो उपयोग करने का जो मुख्य लाभ है, बात करेंगे VCC। तो VCC का जो अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप कई लोगों को एक साथ गुप्त रूप से ईमेल भेजना चाहते हैं तो इसका उपयोग करते हैं ताकि किसी भी प्राप्तकर्ता को दूसरे का ईमेल एड्रेस ना दिखे। तो राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, यानी प्राप्तकर्ताओं के एक दूसरे के ईमेल पते दिखाई नहीं देते। तो VCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे कंपाइलर। कंपाइलर एक भाषा अनुवादक है जो C++ या जावा जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं में प्रोग्राम को एक ही बार में जांचकर मशीन कोड 0 और 1 में बदल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा और सिग्नलों को ले जाने वाले पतले तारों या रास्तों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल है? राइट आंसर हो जाएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 50 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए, बताइए 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।